हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आपने कहा था कि अरिहंत प्रकाशन से प्रश्नावली 5.1 मतलब कौन सी समांतर श्रेणी के प्रश्नों को सॉल्व कराया जाए। तो हमने क्या किया है, आपके लिए प्रश्नावली 5.1 तैयार कर दी है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 में देखिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन कि किसी समांतर श्रेणी में पहला पद 5, उसके बाद 8, फिर क्या 11, फिर क्या 14 है। कह रहा है इस समांतर श्रेणी के प्रथम पद तथा सार्वंतर को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए, हम वीडियो को यहीं से शुरू करेंगे, इसलिए क्योंकि आपने समांतर श्रेणी की क्लास पढ़ी है, और यदि नहीं पढ़ी है तो हम जल्दी ही समांतर श्रेणी की थ्योरी की क्लास भी अपलोड कर देंगे। देखिए, समांतर श्रेणी में प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, समांतर श्रेणी में प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, और सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। अंतिम पद को यल से या ए एन से या टी एन से भी प्रदर्शित करते हैं। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि अगर हम लोग को यनवा पद निकालना हो, यनवा पद, ठीक है, यनवा पद माने आप किसी समांतर श्रेणी में पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद की बात करें तो यनवा पद के लिए फार्मूला हम टी एन लिख सकते हैं, टी एन या ए एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है इसके लिए फार्मूला। ठीक है ना, ये फार्मूला भी आप जानते होंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी, क्या श्रेणी, देखिए श्रेणी को हम लोग क्या कर सकते हैं, श्रेणी को अनुक्रम भी कहते हैं। आपके चैप्टर में यहाँ आपको दो चीज़ें समझ लेनी चाहिए, बहुत ही जरूरी और बारीकी से आपको क्लास में पूछना भी चाहिए कि श्रेणी क्या होती है, और जो हम लोग पढ़ते हैं क्या, अनुक्रम, क्या अनुक्रम, ये क्या है। ठीक है ना, श्रेणी और अनुक्रम, कभी कभी आपको अनुक्रम शब्द देखने के लिए मिलता है, कभी कभी श्रेणी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये अनुक्रम को 3 भागों में ही बांटा जा सकता है। अनुक्रम के कितने भाग हैं, 3 भाग है, जिसमें आप लोग पहले उसके भाग को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक है ना, समांतर श्रेणी। अनुक्रम क्या होता है, जैसे आप समांतर श्रेणी देखते होंगे कि समांतर श्रेणी में किन्हीं दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो जो अनुक्रम होता है वो किसी भी टाइप से ऐसे ही लिख दी जाती है सीरीज, जिसमें क्या होता है कुछ भी हो सकता है, माने वो एक अनुक्रम रहेगा कि क्या रहे, सब चीजें क्या रहे, दोनों दो पदों के बीच में बराबर रहे। हो सकता है वो कैसे भाग में हो सकता है वो कैसे घटाने में हो सकता है वो कैसे जोड़ में मतलब अनुक्रम वे होते हैं जिनको किसी भी एक निश्चित क्रम में लिख दिया जाए, उनको क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। लेकिन समांतर श्रेणी होने के लिए उनके पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे ध्यान देखिए, अनुक्रम होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुक्रम होने के लिए हम लोग दो के बाद क्या, दो में हमने एक जोड़ा, तीन में हमने दो जोड़ा, तीन में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पांच, पांच में तीन जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 8। देख रहे हैं ना, ये जो हम लिख रहे हैं ये भी क्या है, एक सीरीज श्रेणी है, और इस श्रेणी में जो है वो कैसे है, अनुक्रम है। अनुक्रम और श्रेणी दोनों तो एक ही चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम लोग इनके जो पार्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, समांतर श्रेणी, फिर क्या पढ़ते हैं, गुणोत्तर श्रेणी, और क्या, हरात्मक श्रेणी। ठीक है ना, इस हिसाब से हम लोग इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया है कि समांतर श्रेणी है, क्या दिया है कि जो समांतर श्रेणी है उसमें प्रथम पद कौन है, 5 है, द्वितीय पद कितना है, 8 है, फिर कितना 11, फिर कितना 14। इसके प्रथम पद को लिखना है तो साफ साफ शब्दों में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके प्रथम पद को हम लोग लिख सकते हैं, इसका प्रथम पद कितना है, 5 है, और इसका सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला जानते होंगे कि a2 माइनस a1, मतलब द्वितीय पद माइनस कौन सा, a1 पहला पद। द्वितीय पद कितना है, द्वितीय पद 8 है, और पहला पद कितना है, 5। तो 8 में से 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक डे और चेक कर सकते हैं। वो कैसे, वो 11 में से किसे घटा करके a3 माइनस क्या कर सकते हैं, a2 कर सकते हैं। तो 11 में से 3 घटाएंगे तो भी कितना मिलेगा आपको, 3। देखिए यहाँ जो हमारा सार्वंतर है वो क्या है, समांतर है, समान है, इसीलिए हम लोग इस प्रकार की श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 के हल। हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए, प्रश्न संख्या 2 हमें क्या दिया है, प्रश्न संख्या 2 हमारे पास है, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक समांतर श्रेणी है। क्या है, एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद कितना है, 5 है, फिर कितना है, 8 है, फिर कितना है, 11 है, फिर कितना है, 14 है। उन्होंने कहा है कि इस श्रेणी के प्रथम पद तो सर्वांतर को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी के कौन से पद, प्रथम पद। हमने आपसे कहा है कि जब श्रेणी लिखना शुरू होती है तो श्रेणी में सबसे पहले जो लिखा जाता है उसे श्रेणी का कौन सा, पहला पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पहला पद कहते हैं, और अंतिम पद को क्या कहते हैं, अंतिम पद को हम लोग उसका लास्ट टर्म यल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग में ये इस प्रश्न में
प्रथम पद कौन हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि प्रथम पद को हम लोग a से शो करते हैं। और इसका सारवांतर d निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1, माने द्वितीय पद को प्रथम पद से घटाएंगे, ठीक है ना, a2 माइनस a1। द्वितीय पद कितना है 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या करेंगे, डी और चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a3 माइनस a2 कर देंगे तो 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 2 का हल, ठीक है ना। ये रहा आपको क्या क्या मिल गया, आपका प्रथम पद मिल गया। प्रथम पद कितना दिया है उन्होंने, प्रथम पद दिया है आपको कितना 5, और हमारा जो सारवांतर है वो कितना है 3 है, ठीक है ना। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में इन्होंने क्या कहा है कि जांच कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, जांच कीजिए। जांच कीजिए कि जो ये अनुक्रम है, ये क्या जो अनुक्रम है, देखिए अनुक्रम आ गया ना, यहाँ श्रेणी भी लिखा जा सकता है। जांच कीजिए कि श्रेणी क्या 7, 13, 19, 25 समांतर श्रेणी में है या नहीं। क्यों क्यों देखिए आगे इन्होंने अनुक्रम क्यों लिखा, क्योंकि ये अनुक्रम है। आप समझ रहे हैं ना, अनुक्रम क्या है, अनुक्रम किसी भी संख्याओं को किसी भी टर्म में लिख देना अनुक्रम कहलाता है। मतलब आप उसको किसी भी जोड़ घटाने गुणे भाग के किसी विशेष सीक्वेंस में लिखें। लेकिन जो समांतर श्रेणी होती है उसमें यह ध्यान ही रखना होगा कि आपको इन्हीं दो पदों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम रहना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब तो वो श्रेणी क्या रहेगी, समांतर रहेगी, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। अनुक्रम तो होगा, वो अनुक्रम होने के लिए ये कंडीशन नहीं, अनुक्रम होने के लिए किसी विशेष रूल को फॉलो नहीं करने की जरूरत है, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले तो चेक कीजिए समांतर श्रेणी में है या नहीं, और इसके बाद क्या कर दीजिए, इसका सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सर्वांतर ज्ञात करेंगे तभी तो हम लोग क्या कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि ये श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पता है पहला पद कितना है 7 सॉरी, दूसरा पद कितना है 13, और तीसरा पद कितना है 19, फिर आगे कितना लिखा है उन्होंने 25। और आपको पता है कि ये एक अनुक्रम है, अनुक्रम तो हो ही सकता है हमेशा, लेकिन श्रेणी समांतर नहीं हो सकती। कैसे कैसे ध्यान देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा यहाँ a1 प्रथम पद कितना है 7 है, और a2 कितना है हमारे लिए, a2 लिए हमारे है 13, और इसी प्रकार से a3 की बात करें तो a3 हमारे लिए कितना है 19, और इसी प्रकार से a4 की बात करें तो a4 हमारे पास कितना है, a4 हमारे पास 25 है। देखिए हम लोग d निकालेंगे जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर d इक्वल आता है, दो दो टर्म या तीन टर्म में अगर d क्या आता है, इक्वल आता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो श्रेणी है वो कैसी है, समांतर श्रेणी है। और यदि इक्वल नहीं आता तो वो अनुक्रम तो होगा लेकिन समांतर श्रेणी नहीं होगा। देखिए क्या करेंगे, हम लोग d निकालते हैं। d निकालने के लिए क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है 13, 13 माइनस कितना 7, तो कितना हो जाएगा 6, 7 6 13। इसी प्रकार से d एक जगह और चेक कर लेते हैं, कहाँ पर, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, a3 की वैल्यू हमारे पास 19 है, और a2 की वैल्यू कितनी है 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, मीन्स 19 में से 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ देख रहे हैं ना कॉमन डिफरेंस कितना है 6, और यहाँ भी कॉमन डिफरेंस कितना है 6। अगर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तो जो सीक्वेंस होता है, जो क्या होता है अनुक्रम होता है, वो क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। इसका सही उत्तर होगा ये समांतर श्रेणी है, और इसका सर्वांतर जो है वो कितना है 6, सर्वांतर कितना है 6, ये रहा सर्वांतर, ठीक है। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में हमसे कहा गया है कि एक समांतर श्रेणी है, क्या है, समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी उन्होंने पहले से कह दिया है कि ये श्रेणी जो है वो कैसी है, समांतर है। ये देखिए √3, 2√3, 3√3। उन्होंने आगे कहा है हमसे कि इस समांतर श्रेणी का क्या ज्ञात कीजिए, सारवांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, सारवांतर। तो आपको पता है ना, सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, इस श्रेणी का प्रथम पद जिसे a1 से शो करेंगे √3, ठीक है। श्रेणी का द्वितीय पद a2 जो दिया है कितना 2 करनी में 3, इसी प्रकार से क्या a3, a3 में उन्होंने कितना दिया है 3 करनी में 3, 3 करनी में 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा a3 स्वान डॉट डॉट डॉट। दो जगह हम तो आराम से चेक कर सकते हैं सर्वांतर। कैसे, सर्वांतर ज्ञात करने के लिए कहीं भी किन्हीं भी दो पदों का अंतर जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। देखिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1, क्या करेंगे a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू बताइए कितनी है, a2 की वैल्यू है 2 करनी में 3, माइनस कितना करनी में 3, ये कितना है 2 करनी में 3, और ये कितना है करनी में 3। मतलब यहाँ कितना लिखा है 1, कितना लिखा है 1, समझ रहे हैं ना, यहाँ कितना लिखा है 1। अगर आप 2 करनी में 3 में से 1 करनी में 3 घटाएंगे तो आपको उत्तर कितना मिलेगा, करनी में 3, कितना मिलेगा करनी में 3, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए अगर हम लोग डी की बात करें, किसकी बात करें डी की, फिर क्या हो जाएगा 3 करनी में 3,
माइनस कितना, 2 करनी में 3। अगर 3 करनी में 3 में से 2 करनी में 3 घटा देंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, करनी में 3। आप देख पा रहे हैं ना हमारा सार्वंतर जो है वो दोनों जगह कैसा है, हमारा सार्वंतर यहाँ भी कितना है, करनी में 3, और यहाँ भी हमारा सार्वंतर कितना है, करनी में 3। माने उन्होंने पहले से भी बोल रखा था कि जो श्रेणी है वो कैसी है, समांतर है। देखिए उन्होंने पहले से बोल रखा है, जैसे कोई इशू नहीं है, बस सर्वांतर ज्ञात करना था, जिसे हमने यहाँ देखिए क्या कर दिया है, ज्ञात कर दिया है। हमारा सर्वांतर कितना हो जाएगा, करनी में 3। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 हमारे पास है। देखिए प्रश्न संख्या 5 उन्होंने क्या कहा है, समांतर श्रेणी 6, 12, 18 डॉट 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 के सार्वंतर तथा अगले दो पदों को भी क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं ना, आपको इसके अगले दो पद भी लिखने हैं समांतर श्रेणी के। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं भैया, समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना हमारे लिए 6, और अगला प्रथम पद हो गया ये A1, इसे अगला लिख देते हैं क्या, A2। A2 लिखेंगे कितना 12, अगला A3, A3 कितना है 18। अच्छा इसके दो पद और भी लिखने हैं, कितने, दो और पदों को भी ज्ञात करना है। तो थोड़ा पहले से उस सर्वांतर तो ज्ञात कर लें। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, D। सर्वांतर को D से प्रदर्शित करते हैं, तो D बराबर हो जाएगा क्या, A2 माइनस A1। A2 माइनस क्या, A1। A2 की वैल्यू कितनी है 12। देखिए A2 का मान कितना दिया है, यहाँ पर 12 दिया है, और A1 का मान कितना है 6। तो A2 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ये रहा आपका सर्वांतर। अगर आपको अभी भी लगता है कि हमारा जो श्रेणी है वो गलत हो सकता है, तो आप चेक कर सकते हैं, एक और भी चेक कर सकते हैं। कैसे, डी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, A3 माइनस A2 करके चेक कर सकते हैं, A3 माइनस A2 करके। ठीक है ना, वैसे उन्होंने पहले से बोल रखा है कि जो श्रेणी है वो कौन सी है, समांतर श्रेणी है, तो आपको कोई खास आवश्यकता नहीं है कि आप दोबारा भी क्या करें, चेक करें। हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, सर्वांतर तो निकल गया, सर्वांतर हमारे पास कितना है 6 है, सर्वांतर हमारे पास कितना है 6 है, देख रहे हैं ना सर्वांतर ये। अगला हमें क्या करना है, अगले दो पदों को लिखना है। तो 18 में 6 जोड़ दीजिए, क्योंकि अगले पद को निकालने के लिए हमें क्या करना है, जोड़ जोड़ के आ रहा है प्लस। तो 18 में अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, 6 जोड़ दिया, A4 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, A4। तो 18 में 6 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 24। जो हमारा पहला अगले दो पदों में से पहला पद है वो कितना है 24 है, कितना है 24। हमें क्या निकालना है, A5। A5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A4 में क्या करना पड़ेगा, A4 में सर्वांतर जोड़ना पड़ेगा। A4 में कितना आया था, A4 हमारे पास आया था 24, और उसमें हमने कितना जोड़ दिया 6। तो हमारा अगला जो टर्म हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है ना, अगले दो पदों को भी हमने क्या कर दिया, ज्ञात कर दिया है। हमारे अगले दो पद कौन कौन से हैं, पहला कितना है, ये 24 है, और अगला कौन सा है, ये 30 है। और हमारे पास जो क्या है सार्वंतर आया है वो कितना आया है, वो आया है 18 माइनस 12 मतलब 6। यहाँ भी 6 आया था, ये देखिए ये 6 है। ठीक है ना, तो हमारा सवाल ऐसे हल हो गया। क्या निकालना था हमें, सर्वांतर और अगले दो पद। ठीक है ना, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में हमसे कहा गया है क्या, कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। हमें समांतर श्रेणी के कितने पद ज्ञात करने हैं, 4 ज्ञात करने हैं। ठीक है, जिसका प्रथम पद कितना है, जिसका प्रथम पद उन्होंने दिया है, प्रथम पद क्या किया है, दिया है उन्होंने। प्रथम पद कितना है हमारे पास, प्रथम पद की अगर हम लोग बात करें तो प्रथम पद -2 है। प्रथम पद कितना है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्रथम पद में, कि प्रथम पद A बराबर -2। और सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर भी उसने कैसे दिया है, माइनस में -2। ठीक है ना, उन्होंने कहा प्रथम 4 पद लिखो। सबसे पहली बात तो अगर हम लोग श्रेणी में 4 पद लिखने हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले पद को लिखेंगे A, ठीक है, दूसरे पद को कैसे लिखेंगे A+D, उसके बाद वाले पद को कैसे लिखेंगे A+2D। हम लोग सीधे सीधे D को बढ़ा रहे होते हैं, अगले पद को लिखेंगे कैसे A+3D। देख रहे हैं ना, 4 पद लिख दिया हमने। ऐसे लिखना है आपको तो आप आगे भी लिख सकते हैं, पांचवें पद के लिए A+4D, 6 पद के लिए क्या लिख सकते हैं A+, 6 पद के लिए 5D, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग को लिखना है इसके लिए, तो ये हो जाएगा प्रथम पद की वैल्यू कितनी -2। अगला क्या लिखना है A+D, ये हो जाएगा -2 प्लस -2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना -4। कितना हो जाएगा -4। अगला क्या है A+, अच्छा सॉरी इसे मिटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ आंसर लिखने थे। ठीक है, देखिए ए की वैल्यू कितनी है -2 प्लस ये हो जाएगा 2, डी की वैल्यू कितनी -2। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, अगला है -2, ए की वैल्यू है +3 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू -2 है। ठीक है, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये प्लस और ये कौन माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, थ्रू 2 जा कितना 4, कॉमा क्या हो जाएगा -2। फिर से ये देखिए ये चिन्ह प्लस का है और ये चिन्ह किसका है, माइनस का, तो दो दिए कितना हो जाएगा -6। कितना हो जाएगा -6।
और ये सामने सबसे पहला पद कितना है -2, ठीक है ना। ये हो जाएगा -2, फिर कितना -4, फिर कितना 2 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा -6, फिर कितना हो जाएगा 2 और 6 कितना हो जाएगा -8, ठीक है ना। ये रही आपकी क्या श्रेणी। क्या क्या है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, तो हमने क्या लिख दिए, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और ये चतुर्थ पद। अगर आप इसे लिखना भी चाहें तो A1, A2, A3 और A4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हो गया हमारा 4 पद। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कई सवाल पूछे गए हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। अच्छा, कुछ गलत भी लिखा गया है। निम्नलिखित श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए होना चाहिए था, ठीक है ना। ली और खिए भी होना चाहिए था, वो हमारा जो राइटिंग पैटर्न वहाँ तक पहुँचता नहीं। तो देखिए प्रथम निम्नलिखित श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक। निम्न श्रेणी के क्या लिखे, 4 पद लिखिए, हमें 4 पद लिखने हैं। अब देखिए ये श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है ये चेक ही नहीं करना है, बस केवल हमें क्या करना है, इसके 4 पद लिखने हैं। देखिए हमें क्या दिया है उन्होंने, an मतलब tn, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, an बराबर -1 की होल पावर कितना दिया उन्होंने, n-1 कितना दिया है, कितना दिया है n-1, ठीक है। और n की पावर कितना 4, ठीक है। अब n के लिए हमें क्या लिखना है, 4 पद लिखना है। हम लोग क्या करेंगे, अगर पहला पद लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहला पद, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा श्रेणी को। अगर हम लोग यहाँ n की जगह क्या ले लेते हैं 1, कितना लेते हैं 1, तो पहला पद हो जाएगा। अब देखिए खुद पढ़िए A1 पहला पद, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 की होल पावर 1 इंटू क्या हो जाएगा n का मान तो कितना ले लिया हमने, 1 ले लिया। n का मान तो हमने कितना ले लिया, 1 की होल पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू, एक में से घटा देंगे कितना हो जाएगा 0, एक में से घटा देंगे कितना हो जाएगा -1 की होल पावर क्या हो जाएगा 0, और 1 की होल पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। और किसी की घात 0 होने पर आंसर कितना होता है, 1 होता है। किसी की भी घात अगर क्या हो 0 हो, a पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। माने किसी की भी घात अगर क्या होती है 0 होती है तो आंसर कितना आता है 1। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1 × 1। तो आपके लिए देखिए 4 पद लिखने थे, जिसमें से A1 पहला पद आ गया 1, ठीक है ना। चलिए दूसरे पद की ओर आगे बढ़ते हैं, A2 कितना 2। ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिख दिया हमने 2 लिखने का हमारा ये तात्पर्य है कि n का मान हमने कितना रख लिया है, 2 रख लिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा -1 की होल पावर 2 -1, क्योंकि देखिए यहाँ क्या था, ये देखिए ये n है ना, तो n की जगह हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, n की जगह हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। और ये हो जाएगा कितना 2 की पावर कितना 2 की पावर कितना 4, 2 की पावर कितना 4। तो अगली लाइन में हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 की होल पावर 2, 2 में से 1 हटा देंगे तो कितना बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4, क्या लिख सकते हैं इसे 4 बार लिख सकते हैं ना 2 की पावर 4 को। जैसे ये देखिए हम दिखाते हैं आपको 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16। आप देख रहे हैं ना -1 की पावर कितनी है -1 है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा -16। क्या हो जाएगा A2 का मान कितना हो जाएगा -16, ठीक है। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे A3, 3 लिखते ही आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि n का मान कितना हो गया 3 हो गया, n का मान कितना हो गया 3। देखिए अगर n का मान 3 हो गया तो इस बार क्या लिखेंगे -1 की होल पावर 3 -1, और यहाँ लिखेंगे कितना 3 की होल पावर कितना 4, मतलब कितना बताइए, ये हो जाएगा -1 की होल पावर 3 में से घटा देंगे कितना बचेगा, देखिए 3 में से घटा देंगे तो 2 बचेगा। 3 की होल पावर 4 का मतलब 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3, माने 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 की होल पावर 2, -1 की होल पावर 2 का मतलब -1 गुड़े -1 गुड़े 81, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा -1 से क्या हो जाएगा +1, और +1 का मतलब 81 का नाम 81, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। चौथा पद लिखना है तो A4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं A4। A4 के लिए देखिए क्या लिखेंगे, A4 के लिए क्या लिखेंगे -1 की होल पावर 4 -1, और यहाँ लिखेंगे क्या 4, n का मान कितना हो गया इस बार 4 की होल पावर कितना 4। इसे तोड़ के लिखिए तो ये कितना हो जाएगा -1 की होल पावर 4, 4 में से जब एक आप घटा देंगे, यहाँ देखिए 4 में से घटा देंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। और ये हो जाएगा 4 गुड़े 4 गुड़े 4 गुड़े 4, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका
256। तो हमारा आंसर हो जाएगा -1 कितनी बार, 3 बार, -1 गुड़े -1 गुड़े -1 गुड़े 256, ठीक है ना। ये देखिए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर इस प्लस की वजह से ये क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा -256, ठीक है ना। ये हो गई हमारी कौन सी फोर्थ टर्म, ये हमारी कौन सी हो गई थर्ड टर्म, ये हमारी कौन सी हो गई सेकेंड टर्म, और ये हमारी कौन सी हो गई फर्स्ट टर्म। उन्होंने कहा था इसके कितने टर्म लिखे, इसके कितने 4 टर्म लिखे, हमने क्या कर दिए 4 टर्म लिख दिए, किसके पहली सवाल के, ये पहली सवाल का आंसर है, समझ गए कि नहीं समझ गए। ये an जब रहेगा ये तब की बात हमने करी है आपसे, ठीक है। इस बार हम लोग बात करेंगे क्या, आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हमने इसके लिए अब पेज एक्स्ट्रा नहीं लिया है, तो हम यही इसी पेज पे फिर से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप यूज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं, इसी सवाल के प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में उन्होंने क्या दिया है, प्रश्न संख्या 2 हमारे लिए देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 2 हमारे लिए है क्या, प्रश्न संख्या 2 में उन्होंने लिखा है an, क्या लिखा है an बराबर n ब्रैकेट में n+1। ये आपको एक सीरीज बनाना सिखाने के लिए ये सवाल आई है आपके पास, ठीक है ना। आप क्या सीख जाए सीरीज बनाना कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सवाल को, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे a1, क्या लिखेंगे a1, देखिए a1 कैसे हो जाएगा, आप n की जगह क्या लिख दिए यहाँ, देखिए n की जगह आप क्या लिख दिए 1 लिख दिए हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि जब n की जगह हमने यहाँ 1 पुट कर दिया है, तो आंसर में भी हमें क्या पुट करना पड़ेगा 1, और यहाँ भी क्या 1, यहाँ हमने क्या रख दिया 1 ब्रैकेट में 1+1, ठीक है ना। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 कितना 2, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। अगली बार क्या करेंगे a2, a2 के लिए क्या करेंगे a2, 2 लिखते ही आपको पता चलना चाहिए n का मान कितना हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2, देखिए यहाँ n का मान कितना है 2, यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में 2+1, ठीक है ना, 2 और 1 कितना होगा 3, तो ये हो जाएगा कितना 2 मल्टीप्लाई 3, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। अगली लाइन में देखिए क्या लिखेंगे a3, क्या लिखेंगे a3 के लिए क्या हो जाएगा, n का मान कितना हो गया 3, a का मान हो गया n का मान हो गया 3, और 3 में क्या जोड़ना है 1 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 3+1, मतलब कितना हो जाएगा 3+1 कितना 4, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4, 3 चौक 12, ये हो गया 12। हमें क्या निकालना है a4 भी निकालना है, ध्यान से देखिए a4 आपको पता है ना, यहाँ हमें क्या लिखना है n ब्रैकेट में n+1, देखिए n की जगह कितना लिखेंगे 4 ब्रैकेट में, इस n की जगह 4 प्लस कितना 1, 4 और 1 कितना 5, ये हो जाएगा 4 गुड़े 5, 4 5 कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना, ये हो गया 20। हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को 4 पद लिखने थे, हमने आपके लिए 4 पद लिख दिए हैं। ये देखिए पहला पद हो जाएगा 2, दूसरा पद कितना हो जाएगा 6, तीसरा पद कितना हो जाएगा 12, तीसरा पद 12, चौथा पद कितना 20, ठीक है ना। क्या कर लीजिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इसके लिए सीट नहीं लगाई है, तो हमको फिर से इसी पे सॉल्व करना पड़ेगा प्रश्न संख्या 3 को, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 3 हमारे लिए है क्या, an बराबर 2n+3, प्रश्न संख्या कितना 3, देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या दिया उन्होंने an बराबर 2n+3, ठीक है ना। हमें 4 टर्म लिखने हैं, हम शुरू करते हैं n का मान कितना लेके, सबसे पहले n का मान 1 लेके a1, 1 लेते ही आपको पता चलना चाहिए अगर n का मान 1 हो गया तो यहाँ भी 1 रखेंगे ना, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1+3, तो हो जाएगा 2 एकन्ना 2, 2 में 3 जोड़ा तो 5, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे a2 कैसे निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस कितना 3, ठीक है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 में 3 जोड़ा तो 7, ठीक है ना। चलिए ये हो जाएगा a3 निकालिए, a3 निकालने के लिए आपको सूत्र तो भूल तो नहीं गया ना, कहाँ रखना है 2n+3 में, ये हो जाएगा 2, और n की जगह कितना लिखेंगे 3 प्लस कितना 3, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 प्लस कितना 3, 6 और 3 कितना 9, ठीक है ना। अगला देखिए कितना निकालना है a4, क्या निकालना है a4 निकालने के लिए क्या लिखेंगे, आपको याद होना चाहिए आप रख कहाँ रहे हैं 2n+3 में, तो ये हो जाएगा 2 तो पहले रहेगा ही, n की जगह कितना 4 प्लस कितना 3, 2 चौ 8, और 8 में कितना जोड़ना है 3, ये हो जाएगा 8 3 11, ठीक है ना। हमको पता करना था 4 टर्म, हमने आपको 4 टर्म निकाल के दिखा दिया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं a5 a6 a7 भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं 5 6 7 भी क्या कर लीजिएगा निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट टर्म हमारी कितनी हो गई, फर्स्ट टर्म हो गई ये 5, और अगली कितनी 7, और अगली कितनी 9, और अगली कितनी 11, ठीक है ना। हमें 4 ही टर्म लिखनी थी, तो हमने क्या कर दिए हैं 4 टर्म लिख दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या कौन सा है चौथा, प्रश्न संख्या 4 में उन्होंने हमसे क्या कहा है, प्रश्न संख्या 4 में हमसे उन्होंने कहा है कि क्या
ए एन बराबर क्या कहा है, ए एन इज इक्वल टू क्या लिखा है उन्होंने, एन स्क्वायर बटा क्या, एन प्लस टू, ये सवाल में है दम। चलिए इसका क्या निकालेंगे, ए वन, ठीक है ना, आपको पता है ना क्या निकालना है हमें, ए वन। ए वन कैसे निकालेंगे, वन का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, वन का स्क्वायर अपान वन प्लस टू, ठीक है ना। देखिए एन की वैल्यू कितनी है, वन, और हमने वन का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ एन लिखा था तो एन की जगह वन लिख दिया, और वन प्लस टू, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, ठीक है, बटा दो और एक कितना, तीन, देन आंसर इज कितना, 1/3, ठीक है ना। अगला देखिए कितना निकालेंगे, ए टू, क्या निकालेंगे, ए टू, एन की जगह कितना रखेंगे, टू, तो ये हो जाएगा कितना, टू का स्क्वायर, एन की जगह कितना, टू, देखिए यहाँ एन ही है ना, ये कौन है, एन, यहाँ क्या हो जाएगा, ए टू, टू रखते ही ये टू, टू का स्क्वायर अपान कितना, नीचे भी एन है तो ये हो जाएगा टू प्लस टू, देन आंसर इज टू टू जा फोर, फोर अपान कितना, फोर, फोर में फोर से, चलिए ए थ्री निकालते हैं। ए थ्री निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए थ्री निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए थ्री, एन की वैल्यू कितनी हो गई इस टाइम, एन की वैल्यू थ्री हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, थ्री प्लस टू, ठीक है ना। तो थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन, थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन अपान थ्री, टू कितना हो जाएगा, फाइव, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्या, ए थ्री। इसी प्रकार क्या निकालेंगे, ए फोर, क्या निकालेंगे, ए फोर, फोर निकालेंगे कैसे, देखिए क्या हो जाएगा कितना, फोर का स्क्वायर, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है, फोर अपान यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, फोर प्लस कितना, टू, ये हो जाएगा फोर फोर जा सिक्सटीन अपान कितना, फोर टू सिक्स, ये हो जाएगा क्या इतना, सिक्सटीन अपान टू। इसे आप क्या कर सकते हैं, आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो इसे टू से सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे तो टू, टू एट जा सिक्सटीन और टू थ्री जा सिक्स, ठीक है ना, ये हो गया। मतलब हमारा जो चारों आंसर क्या हो जाएगा, चारों हमारा आंसर हो जाएगा, उसमें पहला है 1/3 और दूसरा कितना है, वन, तीसरा कितना है 9/5 और चौथा कितना है, a/4, समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना। देखिए पांचवा वाला हमारा क्वेश्चन है बाकी। पांचवें क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या कहा है, पांचवें क्वेश्चन में उन्होंने कहा है क्या, ए एन इक्वल टू टू की पावर या एन, तो हमें क्या करना है, इसके चार पद लिखने हैं, सबसे आसान है, ठीक है ना। ये कैसे, हम लोग क्या लिखेंगे, ए वन, एन की जगह क्या, वन, तो जहां एन बैठा है वहां कितना लिखा जाएगा, वन, और टू की पावर वन का मतलब कितना, टू, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे, ए टू, ए टू लिखेंगे कैसे, टू की पावर कितना, टू, टू की पावर टू लिखेंगे कैसे, टू मल्टीप्लाई टू, टू टू जा कितना हो जाएगा, फोर, करेक्ट। ए थ्री, ए थ्री मतलब कितना हो जाएगा, थ्री की पावर कितना, थ्री, थ्री की पावर थ्री मतलब थ्री मल्टीप्लाई थ्री, तो थ्री थ्री जा कितना हो जाएगा, नाइन, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि थ्री की वैल्यू यहाँ टू की पावर रहने चाहिए, कितनी रहनी चाहिए, टू की पावर, ठीक है ना, टू की पावर, तो ये हो जाएगा टू थ्री टाइम्स, टू कितनी टाइम्स, थ्री टाइम्स, ये हो जाएगा टू मल्टीप्लाई टू, फिर से क्या, मल्टीप्लाई टू, ठीक है ना। तो टू टू जा फोर, टू जा कितना, एट, ठीक है ना। ये थ्री, थ्री थोड़ी, टू थोड़ी बदलेगा, बदलेगी कौन, उसकी घात, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना, ए फोर, ए फोर में कितना हो जाएगा, टू की पावर फोर, टू की पावर फोर का मतलब कितना, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, टू टू जा फोर, टू जा कितना, एट, टू जा सिक्सटीन, दिस इज द योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फाइव में हमसे क्या पूछा गया था, चार टर्म लिखनी थी, चार टर्म में पहली टर्म कितनी है, पहली टर्म कितनी है, दो, ठीक है ना। और फिर उन्होंने कहा है दूसरी टर्म, दूसरी टर्म है फोर, तीसरी टर्म है एट, ये एट लिखा है, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, अगला है सिक्सटीन, ठीक है ना। चलिए ये हमारे हो गया क्वेश्चन नंबर सात के सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए। क्वेश्चन नंबर सात के बाद हमारी बारी कितनी किस पे आएगी, क्वेश्चन नंबर आठ पर। तो क्वेश्चन नंबर आठ देखिए, क्वेश्चन नंबर आठ हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर आठ है, क्या कहा उन्होंने, कहा है कि सिद्ध कीजिए, ओ सॉरी गलती हो गई लिखने में, क्या सिद्ध, ऐसे लिखते हैं सिद्ध, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, सिद्ध कीजिए कि, अच्छा यहाँ भी गलती है, इसे भी सही कर देते हैं, सिद्ध कीजिए कि, क्या लिखना है, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, कि ए एन बराबर थ्री एन का स्क्वायर माइनस फाइव द्वारा परिभाषित, क्या इसमें बहुत सारी गलती है, परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी में। देखिए सबसे पहले उन्होंने देखिए क्या कहा है ना, अनुक्रम, आप जो भी लिखेंगे ना वो सबसे पहले क्या बनेगा, अनुक्रम बनेगा, और समांतर श्रेणी तो तब बनेगा जब उसके किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर समान होगा, तब समांतर श्रेणी बनती है। वैसे आप कुछ भी लिख दीजिए, किसी भी क्रम में लिख दीजिए, वो जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका एक अनुक्रम बनेगा, क्या बनेगा, एक क्रम तो होगा उसमें, क्रम से तो आप लिखेंगे, ऐसे तो मनमर्जी लिखे नहीं देंगे आंख बंद करके, छोटे बच्चों की तरह की मतलब कुछ भी लिख दिया, नहीं, आपको एक
मतलब आप जो लिखेंगे उसमें कोई ना कोई क्रम होगा, और अगर उसमें कोई क्रम है तो वो एक अनुक्रम है, और अनुक्रम में यदि क्या होता है कि दो पदों के बीच का अंतर समान हो जाता है तो उसे समांतर श्रेणी क्या कहेंगे। ठीक है ना। कह रहे हैं क्या, सिद्ध कीजिए कि ए एन बराबर 3n का स्क्वायर माइनस 5 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, सिद्ध कीजिए। अच्छा, सिद्ध करना नहीं है ही तो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो हमने a1 तो निकालना पड़ेगा। a1 बराबर या क्या हो जाएगा, उन्होंने क्या दिया, ए एन दिया है तो एन की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो जहां जहां एन है वहां क्या हो जाएगा, जहां जहां एन है वहां क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 5। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस कितना 5, 3 1 जा 3, और 3 में जब 5 घटाएंगे तो -2 इज द आंसर। ओके, ये हो गया A1। क्या हम क्या निकालेंगे, A2 निकाल लेते हैं। A2 निकालने के लिए कैसे लिखेंगे, 3 और यहाँ क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस कितना 5। ठीक है ना। आपको पता है ना 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4। ये हो जाएगा कितना 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस कितना 5, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 माइनस कितना 5। 12 में से 5 घटाइए, 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 5 12 7। ठीक है ना। देखिए A3 क्या निकालेंगे, A3 निकालने के लिए क्या लिखेंगे 3 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर माइनस 5। तो ये हो जाएगा कितना 3 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 3 3 जा 9 माइनस कितना 5, माइनस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 9 तरीक 27, 9 तरीक 27 माइनस कितना 5, माइनस कितना 5। 27 में से जब 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 27 में से 5 घटा देंगे तो 22, 22 5 27। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं, बस इतने में ही आपको बताते हैं। देखिए समांतर श्रेणी होने के लिए किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये कितना हमारे पास है, ये हमारे पास कितना है -2 है, पहला पद है। दूसरा पद कितना है 7 आया है। ठीक है, ये 7 है। ठीक है, ये 7, और तीसरा पद कितना है 22 है। आप देख रहे हैं ना अंतर कैसे कैसे है। देखिए अगर हम लोग क्या निकालें, A2 माइनस A1 निकालें तो क्या मिलेगा हमें। देखिए A2 की वैल्यू कितनी है 7, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि A1 की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साथ में 2 जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर में 9 हो जाएगा। आगे क्या बोला उन्होंने, अगर हम लोग को और भी चेक करना है तो A3 माइनस A2 भी चेक कर देते हैं। नीचे A3 माइनस क्या A2, A3 माइनस A2 करेंगे कितना हो जाएगा 22 माइनस कितना, 22 माइनस कितना 7, 22 में से 7 घटाइए, 22 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ 15। अब देख रहे हैं ना अंतर क्या सेम है, यहाँ 9 आया, यहाँ कितना आया 15 आया। जब क्या है हमारे पास, जब हमारे पास समांतर ही बराबर नहीं है तो श्रेणी कैसे समांतर श्रेणी होगी। अतः हम लोग नीचे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे अतः अतः ए एन बराबर 3n स्क्वायर माइनस 5 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। द्वारा परिभाषित अनुक्रम क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है,